और सत्ता में अब महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी अगली कुंजी खोलते हैं। प्लेन क्रैश में डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल ट्रेंड कर रहे हैं, जिनका कोई सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी दी, जिनके आधार पर भविष्य की तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। पहला सवाल, क्या महाराष्ट्र में एनसीपी का विलय होगा? मतलब अजित गुट और शरद पवार गुट क्या एक हो जाएंगे? दूसरा सवाल, क्या शरद पवार बीजेपी वाली महायुति का हिस्सा होंगे, क्योंकि अजित पवार इस गठबंधन में प्रमुख पार्टनर थे? उस स्थिति में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? तीसरा सवाल, क्या अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उनकी जगह डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? चौथा सवाल, क्या अजित पवार के सारे मंत्रालय एनसीपी के खाते में ही रहेंगे या इनमें कोई बदलाव भी संभव है? मुंबई से लेकर दिल्ली तक इन्हीं सवालों के संभावित जवाब तलाशे जा रहे हैं। पहला बड़ा सवाल यह है कि अजित पवार के जाने के बाद पार्टी का भविष्य क्या होगा? इसका जवाब शरद गुट के एक नेता राजेश टोपे ने दिया। इसके अलावा अजित पवार के करीबी किरण गुर्जर ने भी अंदरूनी जानकारी शेयर की। इन्हीं के बयानों से लोगों को यह पता चला कि अजित पवार क्या चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर अजित पवार बड़ा ऐलान करने वाले थे। इसके लिए जिला परिषद के नतीजे आने के बाद मुंबई या पुणे में 8 फरवरी को बड़ी बैठक तय हुई थी। नगर पालिका चुनाव के प्रचार के दौरान अपनी बहन सुप्रिया सुले से उन्होंने इसे लेकर चर्चा भी की थी, जिसकी जानकारी दोनों गुट के बड़े नेताओं को भी दी गई थी। सूत्र बताते हैं कि विलय को लेकर दोनों गुटों में बातचीत अंतिम चरण में चल रही थी। इसी प्लान के तहत जिला परिषद चुनाव में दोनों गुट साथ आ गए थे और अजित गुट के घड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ने का फैसला हुआ था। इसे पार्टी के पुनर्मिलन की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा था। लेकिन दोनों एनसीपी के विलय का सपना अजित पवार के जीते जी पूरा नहीं हो सका। अब पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, नेतृत्व कौन करेगा। सूत्र बता रहे हैं कि एनसीपी का एक धड़ा विलय के साथ है, जबकि दूसरा इसके खिलाफ है। विलय का समर्थन करने वालों में राजेश टोपे और अनिल देशमुख जैसे नेता हैं, जबकि विरोध करने वालों में छगन भुजबल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे और प्रफुल्ल पटेल जैसे कद्दावर नेता हैं। इनका मानना है कि विलय पर तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब अजित पवार खुद मिलन के पक्ष में थे, कुछ बड़े नेताओं को इसकी जानकारी भी थी, तो फिर अब विरोध क्यों हो रहा है? हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने पार्टी सूत्रों से इसका भी पता लगाया। सूत्र बता रहे हैं कि विलय के खिलाफ खड़े नेताओं को यह डर है कि अगर शरद पवार की टीम आ गई तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। शरद पवार खुद सबसे वरिष्ठ हैं, उनकी बेटी सुप्रिया सुले खुद सांसद हैं। इनके अलावा जयंत पाटिल और राजेश टोपे जैसे बड़े कद के नेता हैं। इनके आगे धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे जैसे नेताओं का कद कम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एक ये चर्चा भी है कि अगर विलय हुआ तो सुप्रिया सुले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, जो छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं को असहज कर सकता है। ऐसी चर्चा है कि अगर विलय नहीं हुआ तो उस स्थिति में प्रफुल्ल पटेल अजित पवार वाली एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदारों में सबसे आगे हैं। हालांकि ये सब अभी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। अंतिम फैसला अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लेना है। विलय में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए, और इस प्रकार की उनके साथ में काफ़ी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की और हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। अजीत दादा की अंतिम इच्छा थी कि सब एक हो जाए, और हम ही चाहते कि दादा की अंतिम इच्छा अगर अपने को जो पूरी करनी है तो एक होना चाहिए। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजित दादा के सामने ही हो चुका था। लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। सब कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी था, जो जिला परिषद के चुनाव के बाद हो सकता था। देखिए, मर्जर की बातें तो कई दिन से चल रही थी, और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी, और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है।